राधे राधे दोस्तों। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का फल अक्षय होता है। अक्षय मतलब जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। अक्षय तृतीया अपने आप में ही एक बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन को महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं, उसका कारण यह है कि जैसे हमारा जीवन दो ग्रहों पर चलता है, सूर्य से और चंद्रमा से, और सूर्य चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य होते हैं मेष राशि में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का जो फल है वो अक्षय हो जाता है। सूर्य भी उच्च के होकर कृपा करते हैं और चंद्रमा भी उच्च का होकर के कृपा करते हैं। इसलिए जब दोनों की कृपा बराबर मात्रा में मिलती है तो आप जो भी कार्य करते हैं उसका शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम, जैसा भी परिणाम होता है, वो परिणाम निरंतर मिलता रहता है। वो परिणाम अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो सके, जिसका नाश ना हो सके। इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर आप जो भी काम करेंगे उसका परिणाम आपको लंबे समय तक मिलेगा। अच्छा या खराब काम, उसका परिणाम उसी अनुसार आपको प्राप्त होता है। यानी इस तिथि को जो कार्य आप करेंगे उसके परिणाम का क्षय नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को यानी अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इस दिन से भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट खुलते हैं और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। बाकी साल भर उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर उनके चरणों पर से वस्त्र हटाकर भगवान के चरणों का दर्शन भक्तों को कराया जाता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। खास तौर पर सोना खरीदा जाता है और ये माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर घर में सोना आएगा तो साल भर घर में सोना आता रहेगा। अक्षय तृतीया पर दान की गई वस्तुओं का फल आपको वर्ष भर मिलता रहेगा, ऐसा माना जाता है। सामान खरीदने से धन की प्राप्ति होती रहेगी और पुण्य अक्षय बना रहेगा। यानी दान करने के जो शुभ फल हैं वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अक्षय तृतीया अपने आप में एक स्वयं का सिद्ध मुहूर्त है। यानी बिना किसी शुभ मुहूर्त के, बिना किसी गणना के आप अक्षय तृतीया पर कोई भी काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको विवाह करना है, गृह प्रवेश करना है, या गृह निर्माण करना है, या नई कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो अक्षय तृतीया पर इसकी शुरुआत करना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। इसलिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा शादियाँ, सबसे ज़्यादा विवाह अक्षय तृतीया पर होते हैं। अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति के लिए भी पूजा की जाती है। मुख्यतः उसके लिए माता धन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और वैभव के लिए माता ललिता और त्रिपुरा सुंदरी माता की पूजा की जाती है। मुख्यतः अक्षय तृतीया माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा करने की विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल शीतल जल से स्नान कर लें, या शाम को पूजा करना चाहते हो तो शाम को स्नान कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजा करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती है, या तो भगवान गणेश के साथ होती है या भगवान विष्णु जी के साथ होती है। परंतु अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी की कृपा पाने हेतु भगवान विष्णु के साथ ही पूजा करें। उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। आप चाहें तो अलग अलग भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों के संयुक्त मंत्र जैसे ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और जप करने के बाद ये संकल्प लें कि आज मैं किसी निर्धन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान करूंगा या करूंगी। ये संकल्प लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कौन सा काम है जो अक्षय तृतीया पर करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है?
यानी ऐसा कार्य करें जिसके शुभ परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहें। अक्षय तृतीया पर थोड़ा सा समय निकालकर सुबह या दोपहर या शाम या रात, जब भी आपको मौका मिले, पूजा उपासना ध्यान जरूर करें और अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखें। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अपना व्यवहार मधुर रखेंगे तो साल भर आपका व्यवहार मधुर रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन अगर संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता आप ज़रूर करें। जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से आपको करनी चाहिए, जैसे अन्न से, वस्त्र से, भोजन से या सेवा से सहायता ज़रूर करें। कुछ न कुछ दान ज़रूर करें। सोना खरीदना अच्छी बात है, सोना खरीदिए ताकि साल भर आपके घर सोना आता रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ दान आपको ज़रूर करना चाहिए। जो दान आप करेंगे उस दान का फल आपको वर्ष भर प्राप्त होगा, इसलिए जितना आपका सामर्थ्य हो उतना दान ज़रूर करें। अक्षय तृतीया का दिन गर्मी में आता है तो लोगों को जल पिलाएं, पौधों में पानी डालिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप खरीद सकते हैं तो इस दिन सोना या कीमती चीज़ें जैसे अच्छे बर्तन, वाहन खरीदना भी अच्छा होता है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है और उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सोना खरीदने का सबसे उपयुक्त समय दोपहर का होगा। वैसे तो आप अक्षय तृतीया में किसी भी समय सोना खरीद सकते हैं। अगर आप सोना ना खरीद सकें, क्योंकि हो सकता है सबके पास पैसा ना हो, तो सोने के आवरण वाली, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हो, या पीतल की वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं। जब आप सोना खरीदें तो उसके साथ कोई और धातु की वस्तु भी ज़रूर खरीदें जिसका आपको दान करना है। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। अक्षय तृतीया पर किसी निर्धन को धातु की वस्तु का दान ना कर सके तो अन्न का दान, वस्त्र का दान, भोजन का दान करना चाहिए। इसके बाद जो आपने सोना खरीदा है उसे ले जाकर भगवान को समर्पित करें। सोने के अंदर रजोगुण होता है और सोना बहुत जल्दी तामसिक हो जाता है। उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आ जाती है। इसलिए सोने को पहले आप प्रभु को समर्पित करें, उसके बाद उसका उपयोग करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सोना खरीदेंगे उसी वक्त आपको दान करने के लिए भी कोई एक धातु ज़रूर खरीदनी है। अक्षय तृतीया पर सोने का प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे? सोने का एक चकोर टुकड़ा बनवाएं। अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीतल का एक चकोर टुकड़ा बनवाएं और उस पर लिखवाएं श्रीम, और इसको अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को समर्पित कीजिए। और इसके बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठकर एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। आप 3 माला भी जाप कर सकते हैं, आप 11 माला भी जाप कर सकते हैं, आप 1 माला भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बाद अक्षय तृतीया पर ही सोने या पीतल के टुकड़े को लाल धागे में या सोने चांदी की चेन में अपने गले में धारण कर लेंगे। इसको आप निरंतर पहने रखें अगले अक्षय तृतीया तक, जिससे आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी। और याद रखिए, इसको धारण करके आप कभी भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। यह लक्ष्मी जी का यंत्र है और सिद्ध यंत्र की तरह काम करेगा, इसलिए इसको पहनकर आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल अध्यात्म भक्ति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।